नमस्कार साथियों, आज इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत करते हैं। इसके पहले हमने क्लास 6 का हिस्ट्री जो है तीसरे चैप्टर का 2 पार्ट कवर कर चुका हूँ और यह तीसरा पार्ट आपका है और तीसरा चैप्टर भी है आपका। इसमें हम पढ़ने वाले हैं नगरीय जीवन। ठीक, इसके पहले वाले वीडियो आप देख लीजिएगा, एकदम बेसिक से हमने पढ़ा दिया है। ठीक, चलिए आज इसे शुरू करते हैं। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाएंगे। क्या कहा गया है नगरीय जीवन में? यहाँ हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। जिस प्रकार से आपके गांव घरों मोहल्लों में हलचल रहती है, सभी लोग इधर उधर इनके घर उनके घर आते जाते हैं, बातचीत करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी लोग इसी प्रकार से रहा करते और रहे होंगे। ठीक, यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे, मतलब कल्पना किया जा रहा है कि ऐसे लोग रहते रहा होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। यहाँ ऐसे लोग रहते थे जो खास प्रकार की इमारतें बनाने में जुटते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। ये कौन थे? यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु जैसे सोना चांदी, बहुमूल्य पत्थर, उस समय पत्थरों का बहुत महत्व था, और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों मतलब धागा वगैरह जो गले में या फिर हाथ में पहनते हैं, उस तरह का, उसमें सोना चांदी मतलब लगा के जो लटकाते हैं, उस तरह का कुछ होता है, तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमतों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक का मतलब लिखने वाला, कोई लिखने वाला है चीज़, उसी को लिपिक कहते हैं। लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो आज बच नहीं पाई। ठीक, आगे चलिए देखते हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। शिल्पकार का मतलब जो पत्थरों पे चित्रकारी किया करते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देश की किस्से कहानी। जैसे आप लोग जाते हैं कहीं, आप लोगों के पिताजी, हम लोगों के पिताजी जो हैं इधर उधर जाते हैं तो वहाँ से कुछ उपयोगी वस्तुएं लाते हैं खाने पीने की। जैसे सऊदी अरबिया चले गए तो वहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें खाने के लिए लाते हैं और किस्से कहानियाँ वगैरह लाते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी बताया गया है। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। मिट्टी से बने कई ऐसे खिलौने मिले हैं जिनसे बच्चे खेल रहे होंगे उस समय। नगर में रहने वालों लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांवों में रहते थे? ठीक, ये आपका काम है, आप बनाइएगा या न बनाइएगा। और यहाँ देख सकते हैं ऊपर दिखाया गया है कुछ, ये नाली बनाया गया है पानी आने जाने के लिए। ठीक, और यह कुआं है आपका। इस प्रकार के खिलौने मिला करते थे जो बच्चे लेके खेलते थे। ठीक है, हड़प्पा की मुहर है, सॉरी ये मुहर है, खिलौने नहीं है। ठीक, मुहरें हैं। चलिए आगे चलते हैं। नगर और नए शिल्प। ठीक,
नगर और नए शिल्प हम पढ़ने वाले हैं। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुए हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थीं। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। तो आप देख सकते हैं क्या चीज़ें हैं। मनके इस प्रकार के हुआ करते थे, फलक हैं, बाट हैं, ये सब हमको नहीं पता, मैं देखा भी नहीं हूँ तो मुझे क्या आइडिया लगेगा। और यह बाट थे, जैसे आप आज के समय में बाट यूज करते हैं 1 किलो का, 2 किलो का, 5 किलो का, उसी तरह ये बाट यूज किया करते थे सामान लेने में। ठीक, तो चलिए आगे हम देखते हैं आगे क्या दिखाया गया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। ठीक, इन आयताकार पृष्ठ 27 मुहरों पर समानतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। पीछे हमने देखा है जो जानवरों के यहाँ, आपको दिखा दूं एक बार। यहाँ देख सकते हैं कि जानवरों के चित्र बने हुए हैं। इसी प्रकार से मुहरें बनाई जाती थी। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। जो हड़प्पा के लोग थे काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक, और आगे यहाँ देख सकते हैं किसी का प्रतिमा है। अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहाँ भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? नहीं, तो ऐसा नहीं है। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मेहरगढ़ एक स्थान है जहाँ 7,000 साल पहले कपास की खेती होती थी। ठीक है ना। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। ये देखिए आप, फेयंस से बना हुआ सामान है। फेयंस एक प्रकार का धातु या अधातु किसी प्रकार का ठोस पदार्थ है जो कुछ चीज़ों को मिला के बनाया जाता है। तो आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज का अगले दिन हम पढ़ेंगे। और अगर आप वीडियो पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ सामाजिक विज्ञान से सब कुछ रिलेटेड आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जो और किसी चैनल पे जल्दी नहीं आसानी से प्राप्त होता है। तो आप और साथियों को भी बटोरिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।